लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 102 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो गई है। फैसला 4 जून को होगा, लेकिन वोट देकर जो लोग मतदान केंद्रों से बाहर आए, उसके आधार पर बहुत कुछ साफ हो रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको यूपी की 8 लोकसभा सीटों का लबोलुआब बताएंगे कि दावे तो बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। यूपी की पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर सीट के मतदाताओं ने वोट डाले। इन सीटों पर कुल 80 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण में जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 4, बीएसपी ने 3 और सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इन दिग्गजों की साख दांव पर है, यानी चुनाव में उम्मीदवार हैं। उनमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, यूपी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जीतन प्रसाद, कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी, नगीना से बीजेपी के ओम कुमार, बिजनौर से एनडीए समर्थित और रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान का नाम शामिल है। चंदन और ओम कुमार विधायक भी हैं। तो आइए आपको एक एक सीट का हाल बताते हैं। सबसे पहले बात कैराना लोकसभा सीट की। कैराना में सपा की इकरा हसन का मुकाबला बीजेपी के प्रदीप चौधरी और बीएसपी के श्रीपाल राणा से है। निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलाकर इस सीट पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में रहे, लेकिन इस सीट पर सपा की इकरा हसन मोर्चा मारती हुई दिखी। मतदान करके आए लोगों ने बदलाव की बात कही है, जिसकी बड़ी वजह राजपूतों का बीजेपी के प्रति विरोध बताया जा रहा है। इसके अलावा लोग इकरा हसन से उम्मीदें लगा रहे हैं। वो पढ़ी लिखी हैं, बदलाव की बात करती रही हैं। बीजेपी के प्रदीप चौधरी को लोग आजमा चुके हैं। कैराना मुस्लिम बहुल्य सीट है, तो सपा को कोर वोटर माना जाता है। मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से यहाँ मुस्लिम मतदाताओं को लुभाना सपा के लिए आसान नजर आया है। दूसरी सीट की बात करें तो सहारनपुर भी मुस्लिम बहुल्य सीट है। यहाँ जाटों का भी अच्छा खासा प्रभाव है। सहारनपुर में कांग्रेस के इमरान मसूद, बीजेपी के राघव लखनपाल और बीएसपी के माजिद अली के बीच मुकाबला है, लेकिन राजपूतों के विरोध से कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आता है। इस सीट पर राजपूत खुलकर बीजेपी को सबक सिखाने की बात कहते दिखे। 2014 में भी राघव लखनपाल और इमरान मसूद मुकाबले में थे। मुस्लिम बाहुल सीट पर कांग्रेस को सपा का साथ मिलने और राजपूतों के साथ आने से इमरान मसूद की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तीसरी सीट मुजफ्फरनगर भी कम दिलचस्प नहीं है। इस सीट पर बीजेपी ने संजीव बालियान, सपा ने हरेंद्र मलिक और बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा है। ये सीट जाट बहुल्य है। यहाँ पर मुस्लिम भी निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीट पर वोट देकर आए ज्यादातर लोगों ने बदलाव की बात कही है, लेकिन इस सीट की मुश्किल ये है कि ये रालोद का गढ़ मानी जाती है और इस बार कमजोर होती बीजेपी को इस सीट पर जयंत चौधरी का साथ मिल गया है। इसीलिए इस सीट पर संजीव बालियान का पलड़ा भारी लगता है। यही वो सीट है जो जयंत गठबंधन में पहले अखिलेश यादव से मांग रहे थे। चौथी सीट नगीना है। नगीना सीट पर मुकाबला 4 लोगों के बीच नजर आता है। बीजेपी से ओम कुमार, सपा से मनोज कुमार, बीएसपी से सुरेंद्र पाल सिंह के साथ ही आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी इसी सीट से मैदान में है। ये सीट बीएसपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के मैदान में उतरने से यहाँ बीएसपी के वोट बैंक में तगड़ी सेंध लगी है। लिहाजा इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी की जंग में सीधा फायदा सपा को मिलता हुआ नजर आता है। 5वीं सीट है मुरादाबाद। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। मौजूदा सांसद एसटी हसन का सपा ने टिकट काट दिया। सपा ने इस सीट से रुचि वीरा को उतारा तो बीजेपी ने सर्वेश सिंह को। बीएसपी के टिकट पर इरफान सैफी चुनाव में उतरे हैं। ये सीट सपा का गढ़ है, लेकिन एसटी हसन की नाराजगी सपा को थोड़ा नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर भी मुस्लिम बहुल्य ये सीट कांग्रेस के सहयोग से सपा के खाते में जाती हुई लगती है। 6ठी सीट रामपुर है। वो सीट जो सपा से ज्यादा आजम खान का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस सीट पर 2019 में तो आजम खान जीते, लेकिन मध्यावधि चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। बीजेपी ने इस सीट पर घनश्याम लोधी, सपा ने मोहिबुल्ला नवदी और बीएसपी ने जीशान खान को टिकट दिया है। ये सीट इस बार बदलाव की कहानी सुना गई है।
मतदान केंद्रों से वोट देकर निकले लोगों ने बदलाव की बात को दोहराया है। हालांकि इस सीट पर सपा को बीएसपी के जीशान खान थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। 7वीं सीट बिजनौर है। ये सीट बीएसपी का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी रालोद गठबंधन में ये सीट रालोद के पास है। रालोद ने बिजनौर से चंदन चौहान को उतारा है। सपा ने दीपक सैनी और बीएसपी ने विजेंद्र चौधरी को टिकट दिया है। ये सीट 2019 में बीएसपी के खाते में गई थी। इस बार इस सीट पर बीएसपी का पलड़ा भारी नजर आता है, बावजूद इसके कि इस सीट पर बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। 8वीं सीट है पीलीभीत। इस सीट पर भी लड़ाई दिलचस्प नजर आ रही है। यहाँ से वरुण गांधी का टिकट काटकर कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। सपा ने भगवत शरण गंगवार और बीएसपी ने असीन अहमद खान उर्फ फूल बाबू को टिकट दिया है। यहाँ वरुण गांधी की नाराजगी से बीजेपी को थोड़ा नुकसान तो है, मगर मुकाबला उतना कठिन नहीं दिखता। ये सीट बीजेपी आसानी से निकालती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादातर लोग जो वोट देकर निकले, उन्होंने मोदी के नाम पर वोट की बात कही। वरुण को लेकर ज्यादा नाराजगी इस सीट पर नहीं देखी गई। कुल मिलाकर यूपी की 8 लोकसभा सीटों का मूल्यांकन करें तो 5 सीटें सहारनपुर, कैराना, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आता है, जबकि पीलीभीत पर बीजेपी और बिजनौर बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये वोट देकर आए लोगों की बातचीत के आधार पर किया गया मूल्यांकन है। असल तस्वीर तो 4 जून को ही साफ होगी। ये तस्वीर बदल भी सकती है। आगे देखिए होता है क्या।